फोर्थ आई न्यूज, नजर हर खबर पर। किसानों के समर्थन और किसानों के मुद्दे पर बनी कांग्रेस सरकार 2 महीने में अपने वादे से पलटती हुई नजर आ रही है। जो किसान थे और उनके जो किसानों की जो परेशानियां थी उनको दूर करने के हमेशा वादे करती रही थी कांग्रेस। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं कुछ वही किसानों के जो मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्हीं के कुछ जो घर से हैं लोग, वो मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी क्या समस्या है ये लोग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से भी मिले, इनकी समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जब ये लोग मिले रविंद्र चौबे से, उन्होंने क्या कहा इनकी समस्याओं पर, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम आपको इनकी समस्याएं भी बताएंगे। इसलिए खबर और अच्छे से लगाओ, इनकी शिकायत को एक दिन अच्छे से लगाओ ना तो अधिकारी को भी समझ में आए कि इनकी शिकायत को एक दिन अच्छे से लगाओ ना तो अधिकारी को भी समझ में आए कि खबरों में आ सकते हैं करके। सर लिस्ट बन गया सर 18 लोगों का सर, वो एक ही दिन बहुत दिन से 1 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर उनके पास। तो सुना आपने, रविंद्र चौबे कहते हैं कि जो अधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी खबर बनाइए ताकि उनको भी लगे कि वो खबर में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वही कांग्रेस के मंत्री हैं जो कभी भाजपा पर आरोप लगाया करते थे और अभी भी लगाते हैं कि भाजपा की सरकार में अधिकारी भाजपा के लोगों की और सरकार की नहीं सुनते थे। तो अब कुछ यही हालात मुझे लगता है कांग्रेस में भी बन रहे हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आपका नाम क्या है और आपकी ये पूरी समस्या है क्या? जी, मेरा नाम संकल्प जायसवाल है और मैं कृषि महाविद्यालय के स्टूडेंट हूँ और मैं कोरिया से बिलोंग करता हूँ। सर क्या हुआ, अभी 2017 में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के 348 पदों की भर्ती हेतु व्यापम द्वारा एग्जाम लिया गया। हम लोग ने व्यापम की एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया और उसमें 348 के जगह पे 306 पदों की नियुक्ति भी हो चुकी है। और लेकिन क्या हुआ, आरईओ और आरएचओ मतलब इससे उच्च पदों की हमारे विभाग द्वारा ही 2 बार नियुक्ति की गई। तो क्या हुआ सर कि प्रतीक्षा सूची में दोनों में आ गए नाम, तो दोनों वेरिफिकेशन करवा लिए, तो इसलिए प्रतीक्षा सूची लंबी जानी थी। तो इसकी प्रतीक्षा सूची निकलनी थी, जिसकी प्रतीक्षा सूची विधानसभा आचार संहिता से पहले 2 बार निकल चुकी है। अब इसकी तो भी 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची निकलनी थी, परंतु पहले तो आचार संहिता लग गया, उसके कारण हमारी प्रतीक्षा सूची लटकी रह गई। उसके बाद क्या हुआ सर कि हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, हमारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी हम पात्र आए, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और हमारे बहुत कड़ी मुशक्क़त के बाद विभाग द्वारा फाइल बना के मंत्रालय भेजा गया। अब मंत्रालय में ऐसे हैं कि सर वहाँ पे फाइल हम लोग पहले जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि तुम्हारे विभाग से फाइल नहीं आई है, फिर बोलते हैं फाइल को सेक्शन में भेज दिया है, फिर बोलते हैं अभी साहब नहीं है, ऐसे करके बहुत घुमाया गया। फिर हम लोग विभाग में जब पता किया कि फ़ाइल भेजे हैं कि नहीं भेजे, तो एग्जैक्ट जानकारी लेने गए तो विभाग के अधिकारियों द्वारा गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला कि नहीं, फाइल भेज दिया गया है वहाँ से और हम वहाँ भेज चुके हैं और 18 लोग की भी लिस्ट चली गई है वहाँ पे। परंतु यहाँ पे के अधिकारी जो हमारे KDP राव सर हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त, उनके जो PA हैं जय नारायण कोष्टा सर, वो बार बार हमको अधिकारियों से भी मिलने नहीं देते हैं, भगा देते हैं वहाँ केबिन से। इससे बहुत परेशान है सर। अब क्या करेंगे हम? पहले तो हम लोग इतने मुश्किल से 50,000 लोगों के बीच 50,000 लोगों के बीच हम लोग सिलेक्शन निकाले PAT में। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद हम लोग व्यापम शिक्षा मंडल के एग्ज़ाम दिए, उसमें भी क्वालिफाई किए। अब डिग्री भी ले लिए। डिग्री लेने के बाद हम लोग अब बेरोजगार रहेंगे तो क्या मतलब ऐसे पढ़ने लिखने का? आप सब लोग जो जिनकी पोस्टिंग होनी है, आप सब लोगों की पोस्टिंग? हाँ, सभी की पोस्टिंग होनी है 18 लोगों। आप कहाँ से आए हुए? जी मेरा नाम दीपेन है, मैं बिलासपुर से आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं रामचंद्र अंबिकापुर से हूँ सर। अच्छा, आप कहाँ से आए? मेरा नाम नारायण साहू, मैं मरवाही क्षेत्र। मरवाही से। आप कहाँ से आए? अभय गुप्ता अंबिकापुर। आप कहाँ से आए? केश कुमार साहू राजनांदगांव। नवल सिंह कंवर कोटा बिलासपुर। तो ये तमाम जो लोग हैं ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से हैं और इनकी देखिए अलग अलग समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि जब एक युवा बेरोजगार होता है और उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होता है तो तमाम तरह की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। और जब रोजगार होने के बाद उसको पोस्टिंग ना हो, एक उम्मीद मन में है लेकिन वो डिले होते जाए तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर होती है। और शायद इसी निराशा की वजह से लोगों ने भाजपा सरकार को पलटा है। कांग्रेस उम्मीदों के साथ आई लेकिन अभी जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं हो रही। आपके साथ क्या समस्या है? जी, ये सिलेक्शन लिस्ट होने के बावजूद इस प्रकार से देरी, क्योंकि आगामी जो चुनाव की वजह से 2 बार आचार संहिता लगी, जिसके कारण जो
सरकारी अफसर है वो कामों को इतनी देरी से कर रहे हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बन जाता कि हम मंत्रालय जाए या किसके पास। मंत्री जी के पास हम लोग 4 बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई हमें इस तरीके से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मंत्री जी से 4 बार मिल चुके हैं, उनको समस्या बता चुके हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। जो भाजपा पर आरोप लगाती थी कांग्रेस, उनके राज में, कांग्रेस के राज में अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो ये 4 बार ये लोग मिल चुके हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं, आपका समस्या क्या है? सर मैं अंबिकापुर से हूँ। ये आचार संहिता से पहले अगर नहीं होगा तो ये जो पोस्ट है ना वो वेस्ट हो जाएगा, और इतना पोस्ट निकालने का क्या मतलब होगा कि वो खाली ही चला जाए, जबकि कैंडिडेट हैं। अगर नहीं रहते तो बात अलग है। आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? सर मेरे पिताजी किसान हैं, बस खेती से ही पूरा ईसन होता है, और मैं बस मेरे को पढ़ाते हैं। घर का गुजारा वगैरह कैसे? बस खेती और काम से होता है सर, रोजगार है। कांग्रेस सरकार किसानों के मुद्दे पे बनी है, किसानों के बेटे हैं, बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम टिकेश कुमार। आपके साथ क्या समस्या है? सर मेरा नाम टिकेश कुमार साहू है और मैं राजनांदगांव से हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है सर कि अपन एग्रीकल्चर लिए क्यों, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब पहले यही सोच के लेते थे कि बहुत ज़्यादा स्कोप है करके, और मानते भी थे क्योंकि सरकार सपोर्ट करती थी कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कोप है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और किसानों के लिए और बेटर कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और नज़र आ रही है, क्योंकि 18 लोग हम लोग जो कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, व्यापम का एग्ज़ाम दिए हैं, हमारा लिस्ट बन चुका है, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम। आप लोगों में एक कोई दिव्यांग कैंडिडेट भी है? हाँ सर, वो दिव्यांग कैंडिडेट है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रसित है, दोनों पैर से विकलांग है, तो वो आ नहीं सकता हमारे साथ। लेकिन वो हमेशा कांटेक्ट में रहता है और डेली फ़ोन करता है शाम को कि क्या हाल चाल है, कैसे जा रहा है। और दिक्कत ये है सर कि कोई अधिकारी ना सुनता नहीं है। हम लोग, मैं तो पर्सनली कई बार मंत्रालय जा चुका हूँ, पूरे विभाग याद हो गया कि कौन सा विभाग कहाँ है, जो मंत्री को भी मेरे ख्याल से याद नहीं होगा। चप्पल घिस गए हैं बोल सकते हो आप। उसके बाद हम लोग 3 घंटा 4 घंटा वेट करते हैं, पर पहले तो मिलने देते नहीं हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे तो मिल लेंगे करके, तो वेट करते हैं 3 घंटा 4 घंटा बाहर में खड़े रहते हैं, और मिलते हैं तो वहाँ से वो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं कि कौन है, कैसे आया, क्यों आए हैं, कितने समय से आया है, कोई मतलब नहीं है उनको कि हम लोग किस चीज़ से ग्रसित हो रहे हैं। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड? सर मेरे भी पिताजी किसान हैं, और नॉर्मली किसान है, उसी से पढ़ रहे हैं, लिख तो ले दे के पढ़ रहे हैं सर। उसमें उन लोग को भी उम्मीद है कि लिस्ट देख के कि सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोग भी पूछते हैं। मतलब सर एक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। आपके साथ क्या समस्या है और आपका बैकग्राउंड? सर मेरे साथ भी यही समस्या है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। अगर हम पीएटी एग्ज़ाम देके इतने बड़े पोस्ट के लिए हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं और हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में आना है, और वेटिंग लिस्ट ही बना के भेज देते हैं और वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकल पा रहा है, तो हमारा क्या उद्देश्य रह जाएगा यहाँ पढ़ने लिखने का? कोई उद्देश्य नहीं रहेगा हमारा। पिछले बार भी जो पोस्ट थे वो आचार संहिता कारण लटक गए थे, और इस बार भी जो आना था, इस बार ही पोस्ट हमारा आचार संहिता कारण भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, हमारा तो हम कांग्रेस को हम किसी उम्मीद के साथ ही यहाँ पर लाए थे जो हमारे आगे सुनेंगे, लेकिन इस बार भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, जो आगे पीछे कुछ नहीं हो पा रहा है। और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या, कैसे है घर का सारा कुछ, और आप कितने भाई बहन हैं? मैं अकेले ही घर का अपना लड़का हूँ, मेरे भी 2 बहन हैं। हमारे किसान परिवार का हूँ, जो हमारे यहाँ रोज़गार गारंटी योजना से ऐसे रोज़ का जीवन यापन हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा है। बहन की शादी हो गई? बहन की शादी हो गई है, अभी दोनों बहनों की नहीं हुई है अभी शादी। एक बहन बची हुई है जो इसका हमारे ऊपर ही पूरा है, दारोमदार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, आगे भविष्य का क्या होगा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसा? सर हमारी समस्या ये है कि एक तो नौकरी आता नहीं है, और ऊपर से अगर आया, हम एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई किए, लिस्ट बन गया, वहाँ चला गया। उसके बाद सर ये चुनाव के कारण, पहले जब चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें आचार संहिता लगा, 3 महीने के लिए ये पेंडिंग पड़ गया, और 1 साल का इसका पूरा समय रहता है, और दोबारा लोकसभा चुनाव आ गया, फिर 3 महीने के लिए पेंडिंग पड़ जाएगा। तो अगर अभी जो समय बचा हुआ है, इसमें अगर अधिकारी एक काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास अपनी समस्या लेकर जाएंगे। रविंद्र चौबे जी क्या बोलते हैं आप लोगों से? उनसे तो बात हुआ है, तो वो बोलते हैं कि हम बात करते हैं, आपके पक्ष में फैसला होगा, ऐसा तो बोले हैं, आश्वासन तो दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। पहले भी वैसे मिल चुके हैं उनसे। अगर आचार संहिता के कारण हमारा सर ये नुकसान होता है तो आजीवन हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मैं और मेरा परिवार। आपके साथ क्या दिक्कत है? सर एक तो मैं किसान घर से हूँ, और मैंने पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से किया है, और उसके बाद डिग्री लेने के बाद भी, और ये पोस्ट तो मतलब जल्दी जल्दी आता भी नहीं है, 3-4 साल में एक बार आता है। अभी हम लोग को ले दे करके अभी सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट अभी तैयार हो गया है सर।
अब नाम भी आने के बाद भी हम लोग को ज्वाइन नहीं होता है। अब घर वाले को भी उम्मीद है कि लड़के का नाम है। घर वाले मतलब उम्मीद करते होंगे, बार बार पूछते होंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोगों पे दबाव वो ही पड़ता होगा। जी सर, घर से फ़ोन आता है, क्या हाल चाल है बताओ, ऐसा करके, तो क्या बताएंगे। यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप लोग? सर यहाँ आज के भी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना, वहाँ हॉस्टल में। हॉस्टल में कितना खर्च हो जाता है, कौन उठाता है खर्च वगैरह? सर घर में तो किसानी से होता है, इधर उधर से मतलब कर्जा वर्जा लेके, मतलब खाना खर्चा, खेती किसानी पैसा कहाँ से आएगा सर। धान जो होता है उसको मतलब इधर उधर करके, इधर से कर्जा लेके मतलब पढ़ा लिखा रहे हैं। तो ये तमाम वो किसान परिवार के लोग हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को वोट दिया है। अभी एक भूपेश बघेल का एक ट्वीट भी आया है। ये एक ट्वीट है भूपेश बघेल जी का, सीएम जो है हमारे छत्तीसगढ़ के, उनका एक ट्वीट है। उसमें उन्होंने पूछा है कि प्रदेश की जनता बताए कि उसको किस तरह की सरकार चाहिए। मोबाइल, साड़ी, टिफ़िन और चप्पल बांटकर कमीशन खोरी करने वाली, या फिर आपको आपका हक एवं अधिकार दिलाने वाली। हम बांटने में नहीं, नीति में विश्वास रखते हैं। ना थमेंगे ना रुकेंगे, छत्तीसगढ़ सिर्फ आगे बढ़ेगा, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। इस तरह से एक सवाल पूछा है उन्होंने लोगों से। लेकिन ये जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी ज़रूर हमें लगता है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के कानों तक जाएगी, और वो शायद ये किसान परिवारों की किसान परिवार के जो युवा हैं उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, जो कि अपनी पोस्टिंग को लेकर परेशान है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप इस खबर पर कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इन लोगों को आखिर करना क्या चाहिए जब इनकी सरकार भी नहीं सुन रही है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज़। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।